स्वागत है आप सभी का नागरिक सेवा केंद्र में। दोस्तों, नागरिक सेवा केंद्र क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कई सारी ऑनलाइन सर्विसेज है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को अपने नागरिक सेवा केंद्र सेंटर के माध्यम से कई सारी डिजिटल और ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आज का ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नागरिक सेवा केंद्र क्या है, नागरिक सेवा केंद्र में क्या क्या सर्विसेज है, उसे कैसे लॉगिन करते हैं, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले गूगल में आपको सर्च करना है नागरिक सेवा केंद्र। नागरिक सेवा केंद्र लिखने के बाद जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नागरिक सेवा केंद्र एक वेरीफाइड कंपनी है। फिलहाल मुझे लॉगिन करना है तो नागरिक सेवा केंद्र .in में क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो चुका है जिसमें आप होम में या अबाउट में जा करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। सर्विसेज की जानकारी भी आप एक्सटर्नली ले सकते हैं, लेकिन लॉगिन करने के बाद इंटरनली क्या काम होता है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले लॉगिन में क्लिक करेंगे, बीच वाला ऑप्शन यूज़र लॉगिन में क्लिक करेंगे। लॉगिन सक्सेसफुली ऑल सर्विसेज में क्लिक करने के बाद सभी सर्विसेज एक साथ आप देख पाएंगे। तो इसमें जो भी सर्विसेज है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है B2C सर्विस यानी बिजनेस टू क्लाइंट, उसके बाद है G2C सर्विस यानी गवर्नमेंट टू क्लाइंट, और लीगल सर्विसेज में जो भी सर्विसेज आप लीगल के अंतर्गत आती है वो सभी सर्विसेज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें आपने देखा B2C सर्विस में सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज है। इस तरह से मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल पोस्टपेड, बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, बहुत सारी सर्विसेज है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। मगर रिचार्ज करने या बिल पेमेंट वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए आपके मेन वॉलेट में बैलेंस होना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेन बैलेंस में 144 रुपये आप शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें अमाउंट ऐड करना पड़ता है। अमाउंट ऐड कैसे किया जाता है अब वो हम जानेंगे। उसके लिए ऐड बैलेंस में क्लिक करेंगे। ऐड बैलेंस में क्लिक करने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास अमाउंट ऐड करने के लिए: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। यदि आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं और अमाउंट डालते हैं, 2000 रुपये मैंने अमाउंट डाला, चार्जेस वगैरह ले करके 2070 रुपये हुए और मुझे पेमेंट करना है, तो चेकआउट में क्लिक करेंगे और जो डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड हमारे पास है वो ATM कार्ड का जो भी नंबर है वो नंबर यहाँ पे डाल देंगे। फिलहाल मैं रफली कोई नंबर डाल रहा हूँ। तो वो नंबर डालने के बाद आपका जो भी कार्ड का एक्सपायरी डेट है वो एक्सपायरी डेट यहाँ लिख देंगे और CVV नंबर में कार्ड के पीछे 3 अंकों का एक नंबर होता है वो नंबर डाल देंगे और पे में क्लिक कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपके बैंक से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें OTP जाएगा, आप OTP डालेंगे और जो अमाउंट कटेगा आपके बैंक से वो इस मेन वॉलेट में चला जाएगा। फिलहाल हम बैक करते हैं। ATM कार्ड के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। यदि आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग में क्लिक करने के बाद आपको फिर से अमाउंट डालना है। मैं 2000 डाल रहा हूँ, आप सर्विस चार्ज वगैरह ले करके 2040 रुपये हुआ। चेकआउट में क्लिक करेंगे। अब आप नेट बैंकिंग जो भी आपका बैंक जुड़ा हुआ है वो बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पे में क्लिक करेंगे। तो पेमेंट करने, जैसे मेरा HDFC है तो मैंने HDFC सेलेक्ट किया और मैंने पेमेंट में क्लिक कर दिया। तो अब HDFC का जो मेरा नेट बैंकिंग है वो ऑन हो जाएगा। जैसे मेरा इंडियन बैंक है तो मैं इंडियन बैंक में मैंने सेलेक्ट किया और पे में क्लिक किया, तो इंडियन बैंक का जो मेरा नेट बैंकिंग है वो ओपन हो जाएगा और फिर मैं वहाँ से उसको पेमेंट कर सकता हूँ। आई एग्री में क्लिक करेंगे, लॉगिन करके वहाँ से पेमेंट कर देंगे। और यदि आप नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। नेट बैंकिंग के बाद यदि आप नेट बैंकिंग से भी अमाउंट ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है UPI, यानी कि अगर आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे UPI मैंने सेलेक्ट किया तो UPI में मैंने 2000 रुपये डाला और यहाँ पे भी नेट पेबल अमाउंट 2000 रुपये हुआ। आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने ATM कार्ड यूज़ किया या डेबिट कार्ड यूज़ किया या नेट बैंकिंग यूज़ किया तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कटे, मगर अगर मैं UPI ऐड किया तो मैंने 2000 पे 2000 रुपये ही कटा। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप UPI माध्यम का प्रयोग करेंगे तो एक्स्ट्रा जो एक चार्ज लगना चाहिए या किसी में लगता है वो नहीं लगेगा, आप एक्स्ट्रा चार्ज देने से बच जाएंगे। तो मैं प्रेफर करूँगा या रिकमेंड करूँगा कि आप UPI प्रोसेस को ही महत्व दें। उसके बाद चेकआउट में क्लिक करेंगे। चेकआउट में क्लिक करने के बाद अगर आप पेटीएम से करना चाहते हैं तो पेटीएम में क्लिक करेंगे और पेटीएम का जो आपका नंबर है वो डाल के यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। लेकिन यदि आप फ़ोनपे, गूगल पे या भीम वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें क्लिक करने के बाद भीम का जो UPI ID है वो डालेंगे। UPI ID डालने के बाद पे में क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके गूगल पे एक मैसेज जाएगा पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए।
यदि मैं गूगल पे ओपन करूँगा तो उसमें एक मैसेज आएगा जिसमें मुझे पेमेंट का कंफर्मेशन देना होगा। ये एक मैसेज मेरे मोबाइल पे आया, यहाँ से मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा तो वो जो 2000 रुपये मेरे अकाउंट से कट के इस वॉलेट में आ जाएगा। तो ये जो कुछ ऑप्शंस थे अमाउंट यहाँ पर ऐड करने का, लेकिन इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है। यदि आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से अमाउंट ऐड नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और ऑप्शन है। कंपनी के अकाउंट में भी पेमेंट करके अपने वॉलेट में अमाउंट ऐड करवा सकते हैं। कंपनी ने अपना अकाउंट डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन या जैसे भी आप अमाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। कंपनी के अकाउंट में बस आपको पेमेंट करना है, ऑफलाइन कीजिए या फिर ऑनलाइन कीजिए या फिर यूपीआई के माध्यम से कीजिए। बस पेमेंट का जो रिसिप्ट है या स्क्रीनशॉट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और आपके वॉलेट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो 5000 होना चाहिए अकाउंट में पेमेंट करने के लिए। यदि आप 5000 रुपये या उससे ज़्यादा इसमें ऐड कर देते हैं और उसका पेमेंट का रिसिप्ट अपलोड कर देते हैं तो वो अमाउंट आपके मेन बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा। और पेमेंट को यहाँ पर ऐड करवाने के लिए वो रिसिप्ट को अपलोड कहाँ करना है, उसके लिए आपको ऐड बैलेंस में क्लिक करना है। ऐड बैलेंस ऑफलाइन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपने बैंक में किया है तो बैंक में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने यूपीआई के माध्यम से किया है तो यूपीआई, जो भी आपका मेथड ऑफ पेमेंट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यूपीआई से किया है अगर तो मैं यूपीआई में सेलेक्ट करूँगा और मुझे 5000 या 6000 जो भी मैंने पेमेंट किया है वो अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। अमाउंट डालने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी जो भी है वो मैं डाल दूंगा, नहीं आता तो मैं 0 भी कर सकता हूँ। और पेमेंट का डेट, आज का डेट पे मैंने किया तो ये आज का डेट मैंने डाल दिया और रिमार्क्स में मैं लिख दूंगा 5000 पेड इन कंपनी अकाउंट, प्लीज ऐड इन माई वॉलेट। अब पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट का रिसिप्ट है वो मुझे यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो जो पेमेंट का रिसिप्ट है वो मैं यहाँ पे ओपन करके अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के कुछ मिनटों के बाद जो भी अमाउंट आपने ऐड किया होगा वो इस मेन बैलेंस में शो करेगा और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। तो ये कुछ मेथड थे पेमेंट का जिसके माध्यम से आप अमाउंट ऐड करेंगे। आप उसमें 5000 या 5000 से ज़्यादा भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आप यूपीआई ऑप्शन का यूज़ करेंगे और इसमें 2000 रुपये ऐड करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन वही 2000 रुपये से ऊपर आप करते हैं तो आप कोई भी पेमेंट मेथड चुनेंगे आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे कटेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये पैसा भी ना कटे तो उसके लिए जो 4000 आप एक साथ डाल रहे हैं उसे आप 2-2000 करके डालेंगे तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा। तो ये कुछ तरीके थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया ताकि आपका एक्स्ट्रा चार्ज ना कटे और जो अमाउंट आपके अकाउंट से कट रहा है वो आपके पूरा के पूरे इस वॉलेट में आ जाए। तो एक बार अमाउंट यहाँ पर ऐड हो जाए उसके बाद आप सभी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं।